मंजरी, मंजरी, तुम्हें तो बुकाई ने कब का फोन किया था ना, तो अभी तक आए क्यों नहीं हो? देर क्यों हो रही है? माँ बस 15 मिनट ही हुए हैं, वो लोग आ जाएंगे। अरे टुकाई को तो कब का छोड़ दिया है, तो फिर अभी तक क्यों नहीं आए वो? हाँ माँ, टुकाई को छोड़ दिया है, पर इसके बावजूद भी तो पुलिस स्टेशन में कई फॉर्मेलिटीज रहती है, साइन करने पड़ते हैं। वो सब निपट जाए उसके बाद ही तो वो लोग आएंगे ना। आप इतनी फिक्र मत कीजिए, कानूनी कार्यवाही में ये सब होता है। आप थोड़ा शांत होकर बैठिए, फिक्र मत कीजिए। मैं कैसे शांत हो जाऊँ बताओ? जब तक वो घर पर नहीं आता तब तक मैं शांत नहीं हो सकती। टुकाई, टुकाई, अरे उन्होंने तुम्हें कुछ ज्यादा माँ, अब क्या हुआ? टुकाई, टुकाई, दरवाजा पर टुकाई, 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 बाहर आ जाओ। टुकाई, टुकाई दरवाजा तो खोलो। टुकाई दरवाजा खोलो। क्या हुआ है बताओ तो, बाहर आओ ना। अरे वृंदा, वृंदा, टुकाई अगर कमरे में चला गया, दरवाजा बंद कर लिया। क्या? ए टुकाई, अरे हुआ क्या? ए, टुकाई! घर में क्यों है? टुकाई मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। टुकाई, टुकाई बच्चों की छोटे तरह भैया! हरकत मत करो। सबको यहाँ टेंशन हो रही है, तुम दरवाजा खोलो ना। ए टुकाई, बाहर आओ ना, मेरी आवाज तुम तक नहीं आ रही है क्या? ऐसे बुलाओगी तो वो बाहर आ जाएगा क्या अरुंधति? सारी रात दोस्तों के साथ अय्याशी करके बेटा घर लौटा है। कोई लफड़ा किया था तभी तो पुलिस पकड़ कर ले गई थी। उसके बाद कितने पापड़ बेलने पड़े हमें, तब जाकर इसे रिहाई मिली है। कोई छोटा मोटा काम करके थोड़ी ना लौटा है तुम्हारा बेटा। अब नाराज तो होगा ही। आरती की थाली लेकर मुस्कुराते हुए उसका स्वागत नहीं करोगी तो लाड साहब नाराज नहीं होगा क्या? बोलो। कहना क्या चाहती हैं, साफ साफ कहिए तो। अरे वृंदा, जो कहा साफ साफ ही तो कहा मैंने। तुम लोग समझे नहीं या समझना चाहते नहीं? वक्त क्या है बड़ी माँ? इस वक्त आप हमारे घर में क्या कर रही हैं? क्या कहना चाहती हैं आप? देखो वृंदा, तुम हर वक्त इसी तरह जली कटी बातें क्यों करती हो सबके साथ? बताओ मुझे, क्या सीधे मुंह तुमसे बात नहीं की जाती? वैसे जो लड़की अपने बड़े पापा का इतना अपमान कर सकती है, तो उससे तो कुछ उम्मीद करना ही बेकार है। वैसे भी क्या है ना वृंदा, मैं तुम्हें तो देखकर ना हैरान हो जाती हूँ। जो तुम्हारे लिए चोरी करता है वही तुम्हारे लिए चोर बन जाता है। क्या तुम्हें पता है, सारी रात बड़े पापा और गौरव टुकाई को छुड़ाने के लिए थाने में बैठे थे ना, सारी रात। और उसके बाद पूरी रात जागकर पुलिस से बातचीत की, मिन्नतें की, तब जाकर टुकाई घर पर आया है। और तुम्हें क्या लगता है मैं पूरी रात सो रही थी टुकाई के लिए? मैं पूरी रात जागकर? खैर छोड़ो, ये सब समझाना ही बेकार है। तुम ये सब नहीं समझोगे क्योंकि तुम तो इस लायक ही नहीं हो। खैर छोड़ो ये बातें। तुम अभी टुकाई को कमरे से बाहर निकलने के लिए कहो, अभी बाहर लेकर आओ। उसके बाद ठंडे दिमाग से उसे समझाकर उससे बात करो, वरना क्या पता आज का नौजवान है, नौकरी खोने के डर से कहीं गुस्से में कहीं कुछ गलत कदम ना उठा ले। बड़ी माँ, चुप, बिल्कुल चुप, और एक लफ्ज मत कहिएगा। आपने अभी कहा ना आपको पूरी रात नींद नहीं आई। हमें ये बातें बगैर बोले भी आप जाकर सो सकती थी। और फिक्र मत कीजिए, टुकाई की नौकरी टुकाई की ही रहेगी। टुकाई नौकरी करेगा क्योंकि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। और आप किस आधार पे कह रही हैं कि टुकाई को नौकरी नहीं मिलेगी? हाँ देखो वृंदा, मैं हवा में बात तो नहीं बड़ी माँ, प्लीज, मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा है और आपसे बात करने का वक्त भी नहीं है। टुकाई, ए टुकाई, ए टुकाई, 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 प्लीज अपना दिमाग जरा शांत रखो भाई। किस पर इतनी नाराजगी है जो ऐसा कर रहे हो? जो कहना है बाहर आके बताओ ना प्लीज। टुकाई, टुकाई, प्लीज बाहर आओ, प्लीज दरवाजा खोलो। और कितनी मिन्नतें करूं तुम्हारी?
खोलो ना दरवाजा। टुकाई, मुझे और तकलीफ मत दो बेटा। तुझे पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं और तकलीफ नहीं सह सकती। दरवाजा खोल दो बेटा, दरवाजा खोलो। मेरी मेरी टुकाई, टुकाई। खोलो दरवाजा। माँ, क्या माँ? माँ, यहाँ पर क्या बैठो। हुआ, माँ? अरे आराम से, इधर आइए। आराम से बैठिए। माँ 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 आराम से बैठिए। माँ क्या हुआ? माँ तकलीफ हो रही है? माँ क्या हो रहा है? माँ बताइए ना, माँ क्या हो रहा है? दरवाजा खोल। अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो, माँ की तबीयत बिगड़ रही है, समझे? दरवाजा खोलो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। ए वृंदा, समझाओ उसे वरना मैं अभी दरवाजा तोड़ दूंगा। भैया ठीक है, मैं समझाती हूँ। आप शांत हो जाइए। टुकाई, तुम्हें हमारे बारे में सोचने की जरूरत नहीं, पर कम से कम माँ के बारे में तो सोचो। टुकाई, माँ के लिए दरवाजा खोल दो। टुकाई प्लीज, अगर तुम्हें मुझसे नाराजगी है तो मुझसे आकर कहो। अगर मेरी गलती होगी तो मैं तुमसे माफी मांग लूंगी। टुकाई प्लीज, टुकाई प्लीज, टुकाई दरवाजा खोलो, माँ को ऐसे तकलीफ मत दो। टुकाई दरवाजा खोलो ना प्लीज, प्लीज दरवाजा खोलो ना। टुकाई, माँ, माँ, यकीन कीजिए मेरा कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है मेरा। मैंने कुछ गलत नहीं किया है माँ, कुछ भी गलत नहीं किया है। फिर भी मेरा भविष्य खत्म हो गया माँ, सब खत्म हो गया माँ, सब कुछ। मैं हार गया माँ, मैं हार गया। अब मैं जी नहीं पाऊंगा माँ। मैं एक हारा हुआ बेटा बनकर कैसे जी पाऊंगा माँ, कैसे जी पाऊंगा? मैं नहीं जी ऐसे नहीं पाऊंगा, कहते। टुकाई शांत हो जा बेटा। नहीं जी पाऊंगा माँ, नहीं। टुकाई मेरा बेटा, शांत हो जा, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। नहीं जी पाऊंगा। नहीं, कुछ मत बोलो बेटा, शांत हो जा। क्यों वृंदा, इसके बाद भी तुम नहीं सुधरोगी ना? हाँ, आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो। आज तुम्हारी वजह से माँ बेटा रो रो कर बेहाल हो रहे हैं। वैसे रंजना, मेरी उम्र हो गई है पर आज भी बूढ़ी हड्डियों में ताकत बहुत है। वरना तुम ही बताओ, मालदा से इतने आम कोई ढोकर ला सकता है भला? अरे हाँ, जिसके लिए आम लेकर आया हूँ वो कहाँ है? अच्छा रुकिए, बुलाती हूँ। शालू, ओ शालू, कहाँ हो? आ गई। चाय बना रही थी माँ, ये लीजिए। तकलीफ क्यों की? क्यों? अरे तुम्हें आराम करना चाहिए। इस हाल में तुम्हारे लिए इतना काम करना बिल्कुल ठीक नहीं है। कहाँ इतने काम, बस यही थोड़ा बहुत। अच्छा, मैंने आपके लिए नाश्ता भी बनाया है, बिना खाए मत जाइएगा प्लीज। अब ये भी थोड़ा बहुत काम हुआ? अरे रंजना, तुम अपनी बहू को मना नहीं कर पाती हो? आप ही बताइए मैं क्या करूँ? मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है? ये मेरी बात माने तब ना। मैं क्या करूँ बताइए? नहीं शालूक, ऐसा मत करो। और सुनो, अभी आने वाले कुछ महीनों में तुम जितना हो सके काम से दूर रहो। मैं कोशिश करूंगी। मैं जाकर नाश्ता तैयार करती हूँ। और रौनक, हाँ, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? काम तो चल रहा है, अच्छा बुरा मिलाकर ही चल रहा है। तो तुम अभी कोलकाता में हो ना? नहीं, वो मुझे कुछ दिनों के लिए हैदराबाद जाना है। ये क्या, तुम हैदराबाद चले जाओगे? तुम्हारे पापा भी तो नहीं रहेंगे, तो तुम्हारी माँ और शालूक का ध्यान कौन रखेगा? अब इसी बात की तो टेंशन है मुझे, पर क्या करूं, अब बोला है तो जाना ही होगा। आप कभी कभी आके यहाँ पे हालचाल ले लीजिएगा। ले तो लूंगा ही। फिक्र तुम्हारी माँ को लेकर नहीं, फिक्र तुम्हारी बीवी की है। हाँ मैं जानता हूँ, और उसी को लेकर मैं बहुत टेंशन में भी हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम खत्म करूँ, पर तब तक माँ आप जरा शालूक का ख्याल रखिए। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ये देखिए, ऑफिस का नाम लिया और फोन आ गया। हाँ उनका ही है। चलो मैं बात कर आता हूँ। हेलो, मैं बोल रही थी वीरेश भैया, ये मौका बार बार नहीं आने वाला और इसी मौके का हमें फायदा उठाना है। इसे हाथ से बिल्कुल नहीं जाने दे सकते, ठीक है?
देखिए, इस बार हमें कोई ना कोई इंतजाम जरूर करना होगा और उसी के जरिए इस बोझ को हमारे सर से उतारना होगा। समझ गए ना? हाँ, उतारना ही होगा। सुनो रंजना, मेरे दिमाग में एक प्लान आ रहा है। इस बार हमें बड़ी चाल चलनी होगी। ऐसा दाव खेलना पड़ेगा जिसे कोई ना पकड़ सके। इस बार उसे हमेशा के लिए टुकाई, टुकाई, मैं तुमसे कह रही हूँ, अब मैं दोबारा कभी तुम्हारे मुंह से ये बात सुनना नहीं चाहती। तुम्हें मेरी कसम। मैं क्या करूं माँ, बोलिए, मैं क्या करूं, क्या करूं? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। किसने कहा खराब हो गया है? इस तरह से जिंदगी बर्बाद हो जाती है क्या? कभी नहीं। माँ, आप समझ नहीं रही हैं, मुझे ये नौकरी नहीं मिली तो। मैं समझ रही हूँ बेटा, मैं समझ रही हूँ, मैं अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन तुम शांत हो जाओ मेरा प्यारा बेटा। देखो आंखें, आंखें दिखाओ, आंखें पूछती हूँ, रुको। अब नहीं शांत हो सकता, मैं शांत नहीं हो सकता। जब तक मैं जिंदा रहूंगा शांत मैं नहीं रह पाऊंगा। टुकाई, क्या कह रहे हो ये सब तुम? सच में माँ, मेरी जिंदगी से सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ। मेरे जीने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। मेरा मेरा बड़ा नुकसान हो गया है, बहुत बड़ा, और इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को नहीं। मेरी किसी को फिक्र नहीं। सबको यहाँ अपनी जिद, लड़ाई, बदला, अपनी खुशी, अपना गम, हार जीत की ही पड़ी हुई है। तो रहे ना, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूंगा। जिसे जैसे खुश रहना है रहे, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन माँ, मैं अब कभी खुश नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मेरे खुश रहने के दिन अब चले गए। मेरे लिए अब कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। टुकाई, टुकाई, मेरी बात सुनो। टुकाई, 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 मेरी बात सुनो, कहीं जाओ मत। टुकाई रुको। कहाँ गया टुकाई? वृंदा, कहाँ गया टुकाई? और उसने ये सब कुछ क्यों कहा? क्यों? पता नहीं माँ, कुछ नहीं जानती। उसने तो मुझे ही कसूरवार ठहरा दिया। क्यों मुझ पर इतने इल्जाम लगाए जा रहा है? आखिर ऐसी बातें मुझसे क्यों कही उसने? मैं कुछ नहीं जानती माँ। कुछ नहीं जानती? कुछ भी नहीं समझती ना? या फिर जानकर भी अनजान बन रही हो? मतलब? इसका मतलब ना, तुम खुद ही खुद से पूछो वृंदा, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। आईने के सामने खड़ी हो जाओ ना, फिर खुद ही समझ जाओगी तुम कितनी बुरी हो। आज यहाँ जितने भी नुकसान हो रहे हैं, जितना भी अपशगुन हो रहा है, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें कोई पसंद नहीं करता वृंदा, कोई नहीं। वजह जानती हो? क्योंकि इन सब के लिए तुम जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम। अभी भी वक्त है वृंदा, खुद को सुधार लो, खुद को बदलने की कोशिश करो, वरना तुम्हारा, जानती हो, सब कुछ रेत के टीले की तरह ना ढह जाएगा। बस तुम देख ले, तब तुम आंसू बहाकर भी ना कुछ नहीं कर पाओगी वृंदा। माँ, माँ, आप प्लीज इस तरह मत रोइए। देखिएगा भैया लौट आएंगे। चलिए कमरे में चलिए। सब मेरी गलती है, सबकी जिम्मेदार मैं हूँ। मेरा परिवार मेरी वजह से खत्म हो जाएगा। मत रो वृंदा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। माँ सुनिए ना, मैं कह रहा था कि मुझे बहुत देर हो रही है। मैंने बोला था ना कि मुझे हैदराबाद जाना है, तो जाने से पहले कुछ जरूरी काम खत्म करने हैं, नहीं तो मैं नहीं जा पाऊंगा।
और अंकल जब तक मैं नहीं हूँ आप प्लीज घर का ध्यान रखेंगे, क्योंकि पापा भी घर पे नहीं है और मैं भी नहीं हूँ। तुम फिक्र मत करो रौनक, तुम अपना काम करो मन लगाकर। तुम्हारी माँ और बीबी का ध्यान मैं रख लूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा मैं कह रहा था अभी मुझे लेट हो रहा है। वीरेश अंकल मैं चलता हूँ। अरे शालू मैं जा रहा हूँ। ध्यान से जाना बेटा। हाँ, हाँ, हाँ। बच गए। मुझे क्या लगा था पता है भैया, कि रौनक ने सब सुन लिया है। नहीं नहीं, रौनक ने कुछ नहीं सुना है। अगर सुन लिया होता तो अभी तक प्रॉब्लम हो जाती। ये लीजिए, नाश्ता लीजिए। लीजिए। पूड़ी, वाह 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 वाह, ये तो अमृत है। मैं टेस्ट करके देखता हूँ। वाह, बहुत टेस्टी है। लेकिन शालू तुमने सुबह सुबह इतनी मेहनत क्यों की? भैया आप खाइए। अरे बाबा मैं दावे के साथ कह सकती हूँ पूरी और बनानी पड़ेंगी। इतनी अच्छी बनाती हो, तैयार हो जाओ और बनाने के लिए। फिक्र मत कीजिए माँ, चाहिए तो मैं और बना दूंगी। देख रहे हैं वीरेश भैया, मेरी प्यारी शालू लक्ष्मी है और सरस्वती का स्वरूप। आपको क्या बताऊं कि ये कितना अच्छा खाना बनाती है। खाइए खाइए, पता चल जाएगा। वही तो देख रहा हूँ। अरे बाप रे, वो लड़ाई ना। मैं आप लोगों को क्या बताऊं? अरे बताओ बताओ, शांति तो मिलेगी। उस घर में क्या हुआ, क्या देखा तुमने? उस घर में क्या हुआ जानते हो? टुकाई अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर दिया बस, और सब फिक्र कर रहे थे कि टुकाई कुछ कर ना ले। कर ही सकता है, उसका फ्यूचर तो बर्बाद ही हो गया है ना। होगा ही। दूसरों के लिए जो खड्डा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। तुम्हारा फ्यूचर जब बर्बाद हुआ तब वृंदा बहुत खुश हो रही थी। तब उसने नहीं सोचा कि खुद के भाई के साथ होगा तो कैसा लगेगा। अब पता चलेगा कैसा लगता है। पूरी तरीके से हाँ, उन लोगों को बर्बाद कर दूंगा मैं। हाँ, जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा उन लोगों को। अच्छा पापा, एक बड़ी कंपनी का सेमिनार होने वाला है। उस कंपनी के ऑर्डर पाने के लिए भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं। सूट बूट पहनकर ऑफिस भी गए थे। वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि ऑर्डर मिला तो उनका फ्यूचर सेट हो जाएगा। देख लेना। क्या कह रहा है? मेरे रहते उसे ऑर्डर मिलेगा? दिलवाता हूँ ऑर्डर। नहीं, मैं अभी भी ठीक नहीं हूँ। मतलब मैंने जो कहा वही। नहीं, मैं डॉक्टर को बुलाकर पूछता हूँ। एक बार बात करके देखते हैं वो लोग कब तक डिस्चार्ज देंगे, वरना किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। अरे नहीं, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर डॉक्टर ने तो रिपोर्ट देखकर कहा है। पापा देखिए, रिपोर्ट देखकर उसने क्या क्या कहा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी भी ठीक नहीं हुआ हूँ। मैंने कहा ना, मैं बीमार हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? डॉक्टर ने कहा है कि तुम अभी पहले से बेहतर हो। आज से चलना फिरना भी शुरू हो जाएगा। पापा मुझे लगता था कि आप मुझे समझते हैं, लेकिन अब तो पता चल रहा है कि आप भी। पापा आप क्या समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ? ये क्या बचपना कर रहे हो अंकुर? मैं कोई बचपना नहीं कर रहा हूँ शुभम, और इस हालत में तो मुझसे बात भी मत करो। अंकल ये क्या कहना चाहता है, थोड़ा बताएंगे? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वृंदा नहीं मिल रही है ना, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। अंकुर तुम्हारा क्या सच में दिमाग खराब हो गया क्या? देखो शुभम, मैंने कहा ना, अभी मैं किसी से भी बात नहीं करूंगा। तुम जिद्दी बन गए हो अंकुर। पहले तुम घर चलो, उसके बाद वृंदा से बाहर कहीं मिलना। सारा इंतजाम मैं कर दूंगा, ट्रस्ट मी। नहीं शुभम, वृंदा मुझसे बाहर मिलना ही नहीं चाहती है, पता तो है। और घर जाने के बाद इस हालत में कहीं जा ही नहीं पाऊंगा, पता तो है तुम्हें। इसलिए मुझे यही नर्सिंग होम में ही रुकना होगा जब तक पॉसिबल हो। यहाँ वृंदा से मिलने का मौका तो मिलेगा, है कि नहीं बताओ?
अब तुम सच में बेवकूफी कर रहे हो। डिस्चार्ज होने के बाद भी तुम इस हॉस्पिटल में रहोगे? हाँ, मैं रहूंगा। डिस्चार्ज जब करेंगे तब मैं कहूंगा अभी भी बीमार हूँ। वो सुनने के बाद भी क्या मुझे डिस्चार्ज कर देंगे? अंकुर बेटा, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? हे भगवान, मैं इस लड़के का क्या करूं? पापा, मैं जो भी कह रहा हूँ सोच समझ कर ही कह रहा हूँ। नहीं, सोच समझ कर नहीं कह रहे हो ना। तुम बचपना कर रहे हो, तुम्हें खुद समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। रुको, एक फोन आया है। ओहो, मिस्टर बनर्जी का फोन आया है। मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम लोग बात करो, मैं आता हूँ। हाँ हेलो मिस्टर बनर्जी, बोलिए। अच्छा शुभम, मेरी बात ध्यान से सुनो ना जरा। जैसे भी हो वृंदा को यहाँ लेकर आओ ना। मतलब कैसे? मुझे नहीं पता कैसे, पर जैसे भी हो वृंदा को यहाँ लेकर आओ प्लीज। पर कैसे लो वो तो बताओ। वृंदा क्या नर्सिंग होम आ चुकी है? हाँ, आते वक्त मैंने देखा वो नर्स के रूम में जा रही थी। शायद ड्यूटी शुरू हो गई है। गुड। इसका मतलब है कि मैं बीमार हूँ ये सुनकर वृंदा जरूर आएगी, है ना? हाँ, वो तो आएगी ही। अंकुर, अंकुर क्या हुआ है? अंकुर भाई तुम्हें क्या हुआ है? डॉक्टर, नर्स, हाँ क्या हुआ है? हाँ। क्या हुआ है बोलना। अंकुर 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 तुम ठीक हो ना? अरे नर्स। पागल है क्या? नाटक कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ, पता नहीं चलता? तुम जाओ, वृंदा को बुला कर लाओ, जल्दी जाओ। हाँ, जा रहा हूँ। हाँ जा रहा हूँ। वृंदा, 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 वृंदा। क्या हुआ? अंकुर, अंकुर। क्या? अंकुर को क्या हुआ शुभम? बर्बाद हो गया। हाँ? हाँ, उसकी तबीयत फिर से बिगड़ रही है। कांप रहा है वो, पूरे बदन में से बहुत दर्द हो रहा है। क्या कह रहे हो तुम? तुम एक बार चलो ना प्लीज। मैं अभी जा रही हूँ। हाँ प्लीज। अभी जा रही हूँ मैं। नहीं, अभी मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। उस तरफ मेरा क्या काम है? वृंदा को जब पता चलेगा कि सब नाटक है, पहले वो मुझे ही डांटेगी। इससे अच्छा चाय पी कर आता हूँ। ये क्या बात हुई? अंकुर के दोस्त ने कहा कि अंकुर की तबीयत खराब है, पर खुद दूसरी तरफ चला गया। सच्चाई जाननी होगी मुझे। दोयल, अंकुर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम जिम्मेदारी लोगी ना? उसकी सेवा करने की, उसका ख्याल रखने की, उसे ठीक करने की जिम्मेदारी लोगी ना? मैं जिम्मेदारी लूंगी आंटी, आप मुझ पर भरोसा करिए। मुझे तुम पर भरोसा है दोयल, तुम पर पूरा भरोसा है। इसलिए तो आज मैं तुम्हारे हक में बात करूंगी। मुझे पता है डॉक्टर को अगर मैं कहूँ कि मैं अंकुर को यहाँ से ले जाऊंगी तो डॉक्टर राजी नहीं होंगे। वो कहेंगे कि अंकुर को हॉस्पिटल में रहने दो ताकि वो पूरी तरह ठीक हो जाए, फिर ले जाना। लेकिन आज मैं उनकी बात नहीं मानने वाली। मैं आज उन्हें कैसे भी करके मनवा लूंगी। इस हॉस्पिटल में रखने से अच्छा है मैं अपने घर में ही एक सेटअप करवा लूंगी और 24 घंटे की दूसरी नर्स रख लूंगी। और दोयल, सिर्फ मैं नहीं, तुम्हें भी कहना होगा ये बात डॉक्टर से। बोलूंगी आंटी। बोलना ही होगा हमें दोयल, नहीं तो वृंदा को अंकुर की जिंदगी से कभी दूर नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जानती हूँ आंटी, अंकुर के लिए मैं सब कर सकती हूँ। और करना तो मुझे होगा ही। आप सिर्फ अपना आशीर्वाद मेरे साथ रखिए, मेरे पास रहिए। आगे जाकर मुझे बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। आप मुझे सिर्फ आशीर्वाद दीजिए ताकि ये लड़ाई मैं जीत सकूं। जीतना तो तुम्हें होगा ही, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
चलिए आंटी। ओ तेरी, आंटी अगर अंकुर के कमरे में जाएंगी तो वृंदा को देख लेंगी। अरे यार, अंकुर, अंकुर क्या हुआ है तुम्हें? तकलीफ हो रही है? कहाँ तकलीफ हो रही है तुम्हें? वो कुछ कह नहीं पा रहे हो? पर ऐसा कुछ तो नहीं होना चाहिए। मुझे एक इंजेक्शन देना होगा, लेकिन उससे पहले ऑक्सीजन मास्क लगा देती हूँ। रुको, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अंकुर ऐसे मत करो, मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं इलाज कैसे करूंगी? हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो अंकुर, हाथ छोड़ो, रुको। अंकुर, अंकुर ऐसा नहीं करते हैं। अंकुर, अंकुर ये क्या कर रहे हो? इसका मतलब तुम्हें कुछ हुआ नहीं था। ये सब एक नाटक था मुझे कैबिन में बुलाने के लिए, बस इसीलिए ना? हाँ, तुम आ ही नहीं रही थी, इसीलिए मैंने। Just shut up! चुप। अब तुम कुछ नहीं कहोगे। तुम्हें पता है तुम्हें इस हालत में देखकर मैं कितना डर गई थी? ऐसे कोई किसी को टेंशन देता है? अंकुर तुमने ऐसा क्यों किया? जो किया मैंने सही किया, मैंने जानबूझकर किया। तुम्हें प्यार से बुलाया था पर तुम आई नहीं, इसीलिए तुम खुद की तबीयत खराब करके ऐसे नाटक करोगे? अंकुर ये सब को लेकर नाटक नहीं किया करते। अरे बाबा, अगर मैं नाटक नहीं करता तब तो तुम बिल्कुल नहीं आती। तुमने जो किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं सही किया है अंकुर। अरे वाह, पूर्वी मैडम आ रही हैं। वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त टाइमिंग है आपकी। वेलकम मैडम। मैडम, अच्छा हुआ कि आप आ गई हैं। मैं आपको ही फोन करने वाला था। क्यों, क्या हुआ है? एक्चुअली मैं खुद को बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूँ। मिस्टर वृंदा मुझे नजरअंदाज करके, इनफैक्ट जबरदस्ती करके अंकुर जी के केबिन में चली गई हैं। और सिर्फ यही नहीं है, अंकुर जी से बुरा बर्ताव कर रही हैं। मतलब मिस वृंदा राय को रोकना मुश्किल हो गया है मैडम। क्या? उसकी इतनी हिम्मत हुई कैसे? आज मैं ये सब खत्म करके मानूंगी। दोयल, चलो। तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ अंकुर, ऐसा काम कभी मत करना। और अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये बात तुम हमेशा याद रखना। ऐसा है क्या? तुमसे बुरा और कोई नहीं हो सकता? वैसे भी तुमसे बुरा और कोई हो भी नहीं सकता। ये सब बात छोड़ो, तुम यहाँ कर क्या रही हो? हाँ, इस केबिन में तुम्हें आने की परमिशन नहीं है। उसके बाद भी तुम यहाँ आकर मेरे बेटे से इस तरह बात करके उसका अपमान कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ? इससे पहले तुम अभी कह रही थी ना कि तुमसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुमसे भी बुरी हूँ। आंटी आप मुझे गलत समझ रही है। मैं तो अंकुर को... दीदी प्लीज,
इसके बाद भी आपको कुछ कहना है? हाँ, लाज लज्जा शर्म सब खत्म हो चुकी है ना? इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको कुछ कहना है? एक सच बात कहूँ, मुझे ना आपको दीदी कहने में भी शर्म आती है। दोयल, तुम इन सब में बिल्कुल नहीं बोलोगे। इसे बचाने की और कितनी कोशिश करोगे? कितना? क्या हुआ वृंदा? अब तुम चुप क्यों हो? बोलो। माँ, वृंदा की इसमें कोई गलती नहीं है। ये अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई है। मैंने इसे यहाँ बुलाया था और उसने किसी भी तरह से कैसे भी मेरी इंसल्ट नहीं की है। चुप, बिल्कुल चुप। अपना मुंह बंद रखो। कोई जरूरत नहीं है वृंदा की तरफदारी करने की। वृंदा, अब तक मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। बहुत दिन तक मैं चुप थी, कुछ नहीं कह रही थी। मुझे लगा था तुम सुधर जाओगी, पर नहीं, तुम नहीं सुधरने वाली। दिन पे दिन जो तुम मेरे बेटे के साथ खेल खेल रही हो ना, इसके बारे में मैं सब जानती हूँ। इसके लिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। कल तुम्हारे भाई को पुलिस ने अरेस्ट किया था ना? हवालात में था। तुम्हें पता है, मैं चाहूँ तो तुम्हें भी अरेस्ट करवा सकती हूँ। जानती हो? हाँ, चलो निकलो, निकलो यहाँ से। मुझे कुछ कहने से पहले अपने बेटे को समझाइए। दूसरों को कहने से पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। पहले आप अपने बेटे को समझाइए, उसके बाद मुझे सजा दिलवाइए। और हाँ, मेरे भाई को पुलिस ने अरेस्ट किया था, लेकिन उसे पुलिस ने छोड़ दिया क्योंकि वो निर्दोष है और वो साबित हो गया था। और पुलिस को शक है कि मेरे भाई टुकाई को फंसाने की कोशिश की गई है। क्यों दोयल, तुम्हें तो इस बारे में बहुत कुछ पता है ना? आंटी को बताओ। मतलब? टॉपिक बदलने की कोशिश मत करो वृंदा। मैं कोई टॉपिक नहीं बदल रही हूँ आंटी। आपने जो शुरू किया था, मैं बस उसी को खत्म कर रही हूँ, बस, और कुछ नहीं। तुम्हारे मुंह से बड़ी बड़ी बातें शोभा नहीं देती मैं वृंदा। एक बात बोलूं, ये हॉस्पिटल है, यहाँ झगड़ा करना मना है। तुम यहाँ झगड़ा क्यों आप कर रही अपना हो? मुंह बंद रखिए, एकदम चुप रहिए, कुछ मत कहिए। आपकी वजह से ना वृंदा की इतनी हिम्मत बढ़ती गई है। सुनो वृंदा, तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, जवाब दो। क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो? बताओ आखिर क्यों? मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी आंटी। आपको जो पूछना है आप वो अंकुर से पूछिए। ये एक ऐसा लड़का है जिसके पास समझदारी है ही नहीं, जो बच्चों की तरह बीमारी का बहाना बनाता है, और उसके लिए आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकती आंटी। और किसने कहा कि मैं आपके बेटे के पीछे पड़ी हूँ? सच्चाई तो कुछ और ही है आंटी। आपका बेटा मेरे पीछे पड़ा हुआ है आंटी। आपके बेटे को एक बार समझाने से भी नहीं समझता है और 1000 बार समझाने से भी नहीं। हाँ, आपका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। इसे मैं अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी और इसीलिए मैंने हमेशा इसका ध्यान रखा है। इसका दिल नहीं तोड़ा है मैंने आंटी। हमेशा इसका मन रखने की कोशिश की है मैंने, और इसके लिए, सिर्फ इसके लिए आप मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती आंटी। और आज से, अभी से मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज से अंकुर और मेरी दोस्ती खत्म। इससे अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है।
वृंदा, एग्जैक्टली बहुत बार मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की पर तुम कभी नहीं समझे, इसीलिए आज जो तुमने सुना है इसी के तुम लायक हो। और तुम लोगों की वजह से मजबूरन मुझे ये सब कहना पड़ा है। रुको, कहीं नहीं जाओगी तुम। ऐसे मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुमने क्या सोचा? हाँ, एक मामूली नर्स होकर पेशेंट के परिवार की, पेशेंट की इंसल्ट करोगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। चलो चलो मेरे साथ, चलो चलो अभी। आंटी चलो माँ अभी। मेरी रुकिए ना। माँ आप प्लीज मेरी बात एक बार सुनिए। माँ वृंदा को कहाँ लेकर जा रही हैं? माँ प्लीज आप मेरी बात सुनिए एक बार। सर देखिए, वृंदा को मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि आपने ही कहा था कि मैं उसके मामले में ना पड़ूं, इसलिए मैं आपको सब बता रहा हूं और अब आपको जो सही लगे वो आप कीजिए। वृंदा ने ये सब किया है? Are you sure? आपने सोचा भी कैसे मैं इस मामले में झूठ कहूंगा और झूठ बोलकर बच जाऊंगा? मुझे पता है सर, आप मुझ पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करते हैं, मुझे पता है, पर सर मैं अकेला नहीं हूँ, बाकी के लोग हैं, मतलब बाकी के स्टाफ जो है उन्होंने भी देखा है वृंदा का नाटक। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वृंदा तो ऐसी लड़की नहीं है। सर कब कौन क्या कर सकता है वो तो हमें पता नहीं है ना सर, क्योंकि हम लोग सब ह्यूमन बीइंग्स हैं सर, ये सब ह्यूमन नेचर है। एक्सक्यूज मी सर, ये आपकी नर्स वृंदा राय, इसने क्या किया है पता है? आप सोच भी नहीं सकते। इसकी इतनी हिम्मत, ये मेरे बेटे जो कि पेशेंट है उसकी इंसल्ट करती है। उससे मैडम आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैंने सब सुना है, मैंने सब सुना है। आप बैठिए, आप बैठिए, पानी पीजिए। आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी। मैं इस विषय पर अभी तुरंत एक्शन लेता हूँ। वृंदा, व्हाट इज दिस? तुमने जो किया है वो बहुत बड़ी गलती की है। हमारे हॉस्पिटल का एक नियम है, एक डिसिप्लिन है, और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। बट सॉरी टू से वृंदा, तुमने वो नियम तोड़ा है। नहीं, मैं ये मान नहीं सकता। लेकिन सर मैं कुछ भी कहकर खुद को जस्टिफाई मत करो। तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। मैं तुम्हें 15 दिन के लिए सस्पेंड करता हूं। इसी वक्त तुम अपनी ड्यूटी हैंड ओवर करो। लेकिन सर आप एक बार मेरी बात सुनिए। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप मुझे गलत समझ रहे हैं सर। एक बार तो आप मेरी बात सुनिए। वृंदा, मैंने कहा ना, मुझे जस्टिफिकेशन नहीं सुनना है। ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम 15 दिन बाद फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हो। अब जाओ प्लीज। लो बेटा, पी लो। हॉस्पिटल का खाना बस कुछ दिन और खा लो। मैं जल्द ही तुम्हें घर लेकर जाऊंगी। तब तुम मुझे बताना जो तुम्हें पसंद होगा
वही दोयल अपने हाथों से बनाएगी। ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, जानते हो? तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगी तभी मुझे शांति मिलेगी। मैंने इसे कह दिया है, तुम्हारे यहाँ से घर जाने के बाद तुम्हारी सारी जिम्मेदारी इसे उठानी पड़ेगी। देखना ये तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। मैं तुम्हें लिख कर दे सकती हूँ कि ये तुम्हारा इतना ख्याल रखेगी कि इस हॉस्पिटल की जो सारी नर्स है ना, वो सब हार मान जाएगी। अब मैं एकदम निश्चिंत हूँ क्योंकि तुम्हें सच्चाई पता चल गई। जिसे तुम एकदम अपना मानते थे, अपना समझते थे, देखा तुमने? उसने सबके सामने कहा कि उसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए तुम्हें कहती हूँ, वो गई, अच्छा हुआ मुसीबत टल गई। लो पियो। वो लड़की कितनी बेशरम है, बाप रे। मुझसे कह रही थी मैं अपने बेटे को संभालूं और उससे कुछ न कहूं। मैं क्या अपने बेटे को नहीं जानती? हाँ, वो बताएगी मुझे मेरा बेटा कैसा है। हिमानिश, मुझे और दोयल को अब निकलना है। आप हमारे साथ चलेंगे? तुम लोग कार लेकर चले जाओ, मुझे ऑफिस में कुछ काम है, मैं ऑफिस जाऊंगा। अब क्या काम है? अरे अंकुर तो अभी ऑफिस जा ही नहीं रहा ना, तो सब काम मुझे ही करना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है। अंकुर, अपना ध्यान रखना बेटा। अब हम जा रहे हैं, बहुत जल्द तुम्हें लेने आएंगे। चलो दोयल, अपना ध्यान रखना। मैं तुम्हें 15 दिन के लिए सस्पेंड करता हूँ। घर जाकर माँ से क्या कहूंगी? उनसे क्या सच छुपाना पड़ेगा? लेकिन 15 दिन तो मुझे घर में ही रहना होगा। घर से कहीं नहीं जाऊंगी तब तो माँ सब समझ जाएंगी। क्या हुआ? इतनी जल्दी ड्यूटी खत्म हो गई? तोशा, आज तुम्हारी छुट्टी थी ना, तुम क्यों आई? छुट्टी? इमरजेंसी फोन आया था तो मुझे आना पड़ा। लेकिन आज तो पूरी रात तुम्हारी ड्यूटी थी। पर अब नहीं है। मतलब? क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? तोशा, डीन सर ने मुझे 15 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। What? पर क्यों? अंकुर की वजह से। मतलब? मुझे साफ साफ बताओगी प्लीज, क्या हुआ है? अभी कह रही थी ना मुझसे बुरा कोई नहीं है, पर मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ ये बात जानती हो? आंटी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो बस अंकुर को। दीदी प्लीज, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको कुछ कहना है? हाँ, लाज लज्जा शर्म कुछ बाकी नहीं है ना? मुझे बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। ड्यूटी रिलीज करने में कुछ वक्त लग गया। लेकिन तोशा, अब मैं क्या करूंगी? अब मैं क्या कहूंगी घर जाके माँ से कि मुझे 15 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है? शांत हो जाओ प्लीज, तुम शांत हो जाओ। देखो, तुम सब सच बताना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
तुम्हें फंसाया गया है। मैं सच नहीं बता पाऊंगी तोशा, नहीं बता पाऊंगी। लेकिन क्यों? पता नहीं। ये ऑर्डर तो आपको ही मिलेगा मिस्टर ऑर्गोराय। थैंक यू सो मच। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये होने नहीं दूंगा। मेरी जीते जी ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नहीं बुकाई, ये नहीं हो सकता। मेरी कमर, मेरी कमर, कमर टूट गई। मेरी कमर, अरे बाप रे बाप, मेरी कमर टूट गई रे। अरे पापा क्या हो गया? आराम से उठिए। आराम से। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? अरे बाप रे, मेरी कमर में दर्द। उठाओ मुझे। आराम। ठीक है, उठिए उठिए, आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, आराम से। क्या हुआ है बताओ ना। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो जरा सा मैं यहाँ पर आकर लेट गया था। मैं थोड़ी देर लेटा ही था कि आग लग गई मेरी, और अचानक में और देखा मैंने एक भयानक सपना। कैसा सपना? मैंने देखा कि बुकाई सूट वूट टाई वाई पहनकर होटल में अपना सारा ऑर्डर उसने ले लिया। मेरा सारा बिजनेस सत्यानाश हो गया। अब क्या होगा मेरा? क्या सारे होगा? बेकार के सपने बस आप ही देखते हैं। चलिए आप चलिए मेरे साथ, उठिए। लेकिन अगर ये सपना सच हो गया तो? अरे चिंता मत कीजिए, सपना सच नहीं होगा। चलिए कमरे में चलिए। आराम से उठिए, आराम से। मेरी कमर। अरे क्या हो गया इन्हें? गौरव जाओ बेटा, जाकर डॉक्टर को बुलाओ, जाओ। पता नहीं क्या हो गया आपको। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लगता है कमर टूट गई मेरी। बाप रे। नहीं, कुछ नहीं होगा आपको, देखिए कुछ नहीं। वृंदा रुको। सॉरी सर, दरअसल मुझे ड्यूटी रिलीज करने में थोड़ा वक्त लग गया। मैं अभी जा रही हूँ। नहीं रुको, मैंने तुम्हें उस लिए नहीं रोका है, सॉरी बोलने के लिए रोका है। मतलब? वृंदा, तुमने गलती नहीं की है। मुझे सच जानने में देर हो गई थी। तुमने तो बहुत बार सच बताने की कोशिश की, पर मैंने तुम्हें बोलने का मौका नहीं दिया। मैंने तुम्हें सस्पेंड करके गलती कर दी है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। मैं तुम्हारा सस्पेंशन वापस लेता हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब आपको क्या सच जानने में देर हो गई? सर मैं तो देखो, अंकुर ने मुझे सब कुछ बताया है। तुम अपनी मर्जी से अंकुर के केबिन में नहीं गई थी, उन्होंने तुमको बुलाया था। इसमें तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती इनकी है। उन्होंने अपनी गलती मान ली है। वृंदा, तुम फिर से ड्यूटी ज्वाइन करो। सारी गलती मेरी ही थी। मेरी गलती की सजा तुम्हें क्यों मिलेगी? जो हुआ मेरी वजह से हुआ है। मैंने डीन सर को सब कुछ समझा दिया है, उन्होंने मेरी बात भी मान ली है। मुझे प्लीज माफ कर दो वृंदा,
इस सब का जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। आप हमारे पेशेंट हैं और मैं एक मामूली सी नर्स हूँ। आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। वृंदा, वृंदा रुको, वृंदा प्लीज रुको। आज से अंकुर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आज के बाद हम दोनों की दोस्ती खत्म। वृंदा, वृंदा एक मिनट रुको, ऐसे मुझे छोड़कर मत जाओ। वृंदा ऐसे मत मुझे छोड़कर जाओ। वृंदा, वृंदा। अंकुर, सॉरी वृंदा, सारी गलती मेरी थी। जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ। मैं तुमसे हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। इन सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। बिल्कुल सही कहा। इन सब के लिए तुम जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम। सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारी। हाँ तुम्हारी। तुम्हारी वजह से आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तुम्हारी वजह से मेरे साथ जो नहीं होना था वो सब भी हुआ है। इतने दिनों तक ये सब कुछ हमारे पर्सनल स्पेस में था अंकुर। आज तुमने मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को एक कर दी है अंकुर। तुम्हारी वजह से बार बार मुसीबत का सामना करना पड़ा है। तुम मेरी मुसीबत की वजह बन गए हो। मेरे वर्क प्लेस पे मेरी बार बार इंसल्ट हो रही है। सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके अंकुर? हाँ, क्या साबित करना चाहते हो तुम? यही कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। आज वृंदा को जाने मत देना अंकुर। उससे माफी मांगकर उसे अपना बना लो। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो। तुम्हारा नाराज होना बनता भी है। मैंने काम भी तो ऐसा किया है। इसलिए तुम्हारे दिल में जो भी है वो तुम मुझे कह दो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो भी भड़ास है वो तुम सब निकाल दो। लेकिन इन सब बातों को अपने दिल में दबाकर मत रखो। देखो, तुम बोलोगी तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, लेकिन मुझसे नाराज होकर मुझसे ऐसे दूर जा करके तुम सिर्फ अपने आप को ही तकलीफ दोगी। अंकुर, फिर से तुम वही बात कर रहे हो, वही बात। देखो अंकुर, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया और वो मेरा फाइनल डिसीजन है। सच में आज के बाद मैं तुम्हारे साथ और कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। और इस टॉपिक के बारे में मुझे और कुछ कहना भी नहीं है। और हाँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अब तुम मुझे और कुछ मत कहना। ये पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है वृंदा। क्या पॉसिबल नहीं है? यही कि हमारे बीच में अब कोई भी रिश्ता नहीं है। यही। मैं कोई फैसला नहीं ले सकती? ले सकती हो, तुम फैसला ले सकती हो, लेकिन वर्डिक्ट नहीं दे सकती। एक रिश्ता दो इंसान मिलकर बनाते हैं वृंदा। जैसे दोनों की मर्जी से रिश्ता बनता है, वैसे ही दोनों की मर्जी से रिश्ता टूटता भी है। आ रही है बात समझ? और मैं तुम्हारे उस फैसले को नहीं मान सकता। तुम मेरे साथ कोई रिश्ता रखना चाहो या ना चाहो, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात तुम मेरी कान खोल करके सुन लो वृंदा,
मैं तुम्हारे साथ रिश्ता जरूर रखूंगा। ठीक है, तुम्हारी बात मान गई। तो तुम्हारी बात का क्या मतलब है कि एक रिश्ते को तोड़ने के लिए दो लोगों की मर्जी होती है, वैसे ही एक रिश्ते को बनाने के लिए दो लोगों की मर्जी होती है। तो प्यार करने के लिए भी तो ऐसा ही होना चाहिए ना, है ना अंकुर? प्यार करने के लिए भी तो दो लोगों की मर्जी चाहिए ना अंकुर? और इसके लिए तो तुमने मुझसे कभी पूछा ही नहीं। तुम्हारा ये एक तरफा प्यार ना, ये एक तरफा प्यार मेरे लिए एक मुसीबत बन गई है अंकुर। एक तरफा प्यार? ये तुम क्या चाहती हो वृंदा? तुम मुझसे प्यार नहीं करती? कहना चाहती नहीं हूँ अंकुर, कह रही हूँ मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। देखो वृंदा, तुम जो भी कह रही हो ना वो मैं... अंकुर प्लीज, तुमने बहुत बोल लिया, अब मेरी बात सुनो। डीन सर को ये सब बताकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? यही कि तुम कितने महान हो? मेरा सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल करवा के तुम यही साबित करना चाहते हो कि तुम मुझसे कितना प्यार... खैर जो भी हो अंकुर, एक कांच का ग्लास जब टूट जाता है ना, तब उसके बहुत से टुकड़े होते हैं। तुम उसे जितना भी जोड़ने की कोशिश क्यों ना करो, पर वो जुड़ता नहीं है। आज जो हुआ, मुझे सबके सामने मजाक का पात्र बनना पड़ा, सबके सामने बेइज्जत होना पड़ा। उसका क्या होगा अंकुर? आज तुम्हारी सारी गलती मानने के बाद, मेरा सस्पेंशन कैंसिल होने के बाद, क्या मैं सब कुछ भूल जाऊं? भूल जाओ? मैं भुला दूंगा। बकवास मत करो अंकुर, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर कहती हूँ, तुम प्लीज मेरे लिए और कुछ मत करो। तुमने मेरी बहुत मदद कर दी है अंकुर, अब और मत करो, बहुत हुआ बस। तुम्हारी वजह से मेरा अपमान हो रहा है, मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। देखो अंकुर, आज नहीं तो कल मुझे कुछ न कुछ फैसला तो लेना ही था, वो मैंने आज लिया है। इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखने वाली, क्योंकि मेरे लिए मेरा काम बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हें तो अच्छे से पता है ना, मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाती हूँ, और मेरे परिवार के दुश्मन कम नहीं हैं, जो हमेशा मेरी गलतियाँ निकालते रहते हैं। अंकुर, तुम्हारी वजह से ही आज सोमराज के साथ... क्या? मेरी वजह से सोमराज के साथ क्या हुआ? क्यों चुप क्यों हो गई तुम? मेरी वजह से सोमराज के साथ क्या वृंदा? अंकुर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत हो गया। तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और मुझे भी खुश रहने दो। आज से तुम्हारा और मेरा रास्ता बिल्कुल अलग है। तुम जबरदस्ती करके हमारे रास्ते मत जोड़ो अंकुर, और हाँ, कभी भी मेरे सामने मत आना। देखो, मैं अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे परिवार के साथ मुझे खुश रहने दो प्लीज। वृंदा, क्या हुआ है अंकुर? वृंदा ऐसे क्यों चली गई? माँ, ये देखिए, सारी दवाइयाँ मिल गई हैं। देख लीजिए, ये दवाई खाने से पहले दिन में 2 बार लेनी है, 1 टैबलेट। और ये दवाई खाने के बाद दिन में 2 बार 1 टैबलेट। और एक और दवाई है। तुम एक काम करो, मैं इस हालत में कुछ भी याद नहीं रख पाऊंगी। तुम याद रखो ना, मैं बाद में तुमसे सब पूछ लूंगी। तुम बस याद रखना सब कुछ। अच्छा ठीक है, मैं सारी दवाइयाँ याद रखूंगा। एक बात कह देता हूँ, सुन लीजिए। पापा को दवाई समय पर देनी है, डॉक्टर ने ये बात स्पेशली कही है। कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, उन्होंने बार बार कहा है। पापा जब तक ठीक नहीं हो जाते ना, तब तक रेस्ट करेंगे और वो कोई काम नहीं करेंगे। और बहुत जरूरी नहीं होगा ना, तो वो बेड से नहीं उठेंगे, कोई काम नहीं करेंगे वो। और आपको ध्यान रखना होगा, पापा ये सारी बातें फॉलो करें। समझ गई ना आप? हाँ, मैं सब याद रखूंगी। लेकिन बेटा, तुम्हें मेरी थोड़ी मदद करनी होगी।
तुम्हारे पापा जैसे इंसान है ना, वो बात नहीं मानते हैं। ये सब क्या हो गया हमारे साथ? किस्मत खराब है, किस्मत। अच्छा सुनिए, मैं ये सारी दवाइयाँ अंदर रख देता हूँ। हाँ? माँ सुनिए ना। क्या हुआ है? आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। खुश होने जैसा क्या हुआ है, जरा बताओ तो। हुआ है इसीलिए खुश हूँ। पर क्या हुआ है, यही तो जानना है मुझे। आज के दिन वृंदा दीदी का बहुत अपमान हुआ है। पूरी बात सुनेंगी? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। क्यों तुम मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो, आखिर क्यों? चलो मेरे साथ। चलो माँ मेरी बात सुनिए। माँ रुकिए, माँ मेरी बात तो सुनिए। माँ आप वृंदा को कहाँ लेकर के जा रही हैं? वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है, पता है? तुम्हारे पापा बुकाई को सपने में देखकर सोफे से गिर गए और उनकी कमर में चोट आ गई है। अब देखो क्या करूँ। हाँ? मतलब ये क्या कह रही है? इसीलिए तो तुम्हारे भैया और मैं बहुत टेंशन में है दोयल। लेकिन तुमने जो खबर सुनाई ना, सच में मेरे दिल को सुकून मिल गया दोयल। क्यों गौरव, सही कहा ना? आग देख लूं। अंकुर जी, अब आप पहले से बेहतर हैं, इसीलिए आपको डिस्चार्ज करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बेहतर हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले की तरह काम करना शुरू कर देंगे। खाना पीना अगर सही से नहीं करेंगे तो वो देखिए सही नहीं होगा। हाँ, आप जो दवाइयाँ खा रहे थे वो खानी है, लेकिन याद रखिएगा दवाइयाँ सिर्फ बैकअप के लिए ही हैं। आपको अगर जल्दी ठीक होना है तो आपको कंप्लीटली रेस्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ से जाने के बाद आप कोई काम नहीं करेंगे। हाँ, आप चल फिर सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। सुबह 20 मिनट और शाम को 20 मिनट, लेकिन फास्ट मत चलिएगा। स्लो स्लो किसी का सहारा ले लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कमर में किसी भी तरह की चोट बिल्कुल ना लगे। सीढ़ी चढ़ना छोड़ना होगा, और 1 महीना ड्राइव के बारे में सोचिएगा भी मत, ठीक है? और झुक कर कोई काम मत कीजिएगा। और ना, ओके, दैट्स इट। शमोन, इनका रिपोर्ट दो। आज से तुम्हारा और मेरा रास्ता बिल्कुल अलग है। तुम जबरदस्ती करके हमारे रास्ते मत जोड़ो अंकुर। क्या हुआ अंकुर जी, इतना क्या सोच रहे हैं? किसी को मिस कर रहे हैं क्या? जल्दी ठीक होने के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, घर जा पाएंगे। इतने दिनों बाद घर जाकर आपको अच्छा लगेगा। बाय द वे, आपकी माँ के साथ मुलाकात हुई थी। वो आपकी होने वाली पत्नी के बारे में कह रही थी। वो कह रही थी आपकी होने वाली पत्नी बहुत केयरिंग है। उम्मीद है आपकी होने वाली पत्नी आपका ध्यान रखेंगी, आपकी अच्छी देखभाल करेंगी। अच्छा, आपका रिलीज ऑर्डर मैं लिख देता हूँ। आपके घर वाले आते ही आप जा सकते हैं। तो फिर जल्दी मिलेंगे, पर कोशिश कीजिएगा ऐसे मिलना ना पड़े। ध्यान रखिएगा। टेक केयर।